हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सप्लाई किसे कहते हैं अंडर द जीएसटी। हमने डिस्कस किया था जीएसटी में सप्लाई की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है जो वहाँ ऐड होती हैं, सप्लाई में होती हैं। और वहाँ पर हमने ये भी कहा था सप्लाई क्या है, बहुत इंक्लूसिव टर्म है और बहुत ही वाइड है। वाइड इसलिए कह दिया है क्योंकि इसमें जीएसटी के अंडर इसमें बहुत सारी टर्म्स जो पहले वाले इंडेक्ट टैक्स में थी वो उसको साथ में ऐड कर इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्कोप ऑफ सप्लाई। कौन से सेक्शन के अंडर किया था? सेक्शन 7। क्या किया था? स्कोप ऑफ सप्लाई। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और में सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(3). ठीक है, हमने 4 में कन्वर्ट किया था ना। तो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूँगी सेक्शन 7(1). ठीक है, जो भी बातें मैं आपके साथ कहूँगी अभी कहूँगी वो सिर्फ सेक्शन 7(1) के अंदर आएगी। ठीक है, बहुत सारी बातों के लिए मैं कहूँगी कि सेक्शन 7(1) में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों में नहीं है। वो हो सकता है कि वो गुड्स और सर्विस बाकी सेक्शनों में ऐड हो जाए। यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूँगी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती। हो सकता है कि वो चीज़ें दूसरों में जो यहाँ नहीं आती दूसरों में आ जाए, जो यहाँ आके दूसरों में ना आए। तो सिर्फ मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन सप्लाई, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई में ऐड होती है, कौन सी सेक्शन के अंडर? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ठीक है, अब आपने वो लगा क्योंकि मैंने इसके लिए अलग वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हमारे जो सप्लाई है उसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, हम एक ही पार्ट को इसमें डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 7(1). इसके लिए मैंने अलग वीडियो इसके लिए बनाई क्योंकि इसके भी आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ आप स्क्रीन में सीधे ही ऐसे देख रहे हैं तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। सेक्शन 7(1) में, सेक्शन 7(1) भी, सेक्शन 7(1). ठीक है, मैं हमने इस लेक्चर में इन तीनों पार्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, और तीनों में आप देख रहे हैं सेक्शन 7(1) ही है ना, ABC ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 7(1) और सब सेक्शन A है ये क्या बताता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन। इसके अंदर बहुत सारी सप्लाई आएगी जिसके बदले जहाँ पर कंसिडरेशन, जैसे हम कहते हैं ना सप्लाई कौन सी बात टर्म है, सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं भी आ सकता है, वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज में कंसिडरेशन नहीं भी आ सकता है। लेकिन 7(1) किसके साथ डीलिंग करता है? ऐसी सर्विसेज के लिए, ऐसी गुड्स के लिए जहाँ पर कंसिडरेशन हो सकता है, बाकियों के लिए नहीं आता है। मैं आपसे पहली बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की बात कर रही हूँ और उसका पार्ट ए में, पार्ट ए। ठीक है, सेक्शन 7(1)(a) में सिर्फ वही गुड्स और सर्विसेज ऐड होती है जहाँ पर कंसिडरेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इंक्लूशन। ठीक है, आपको याद हो गया सेक्शन 1(a) क्या बताता है? कंसिडरेशन होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इंक्लूशन। 3 पार्ट है तो फर्स्ट इंक्लूशन हो गया। ठीक है, सेक्शन 7(1)(b) किसके बारे में बताता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसे कहते हैं। ठीक है, और ये सेकंड इंक्लूशन का कहते हैं, तो ये अभी आपको याद है। तो सेक्शन 7(1)(c) सी आ गया। ठीक है, सी किसके बारे में कहते हैं? सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसको थर्ड इंक्लूशन बोल दिया। बस आपने यही याद रखना है कि जिस सप्लाई के साथ कंसिडरेशन है वो ए में आ जाएगी, जिस सप्लाई के साथ कंसिडरेशन नहीं है वो सी में आ जाएगी। पर दोनों ही चीज़ें किसमें? सेक्शन 7(1) में। ठीक है, इतना याद हो गया। फर्स्ट इंक्लूशन, सेकंड इंक्लूशन और थर्ड इंक्लूशन। और ए किसके बारे में बताता है? 7(1) तो कॉमन ही है सभी में। ए कंसिडरेशन होगा जिन एक्टिविटीज में, और बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और सी विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, हम अब पहले फर्स्ट इंक्लूशन को डिस्कस करेंगे एक स्लाइड में, फिर दूसरी स्लाइड में सेकंड इंक्लूशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड इंक्लूशन को डिस्कस करेंगे। बस हम यही टर्म्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो
तो आप देख रहे हैं हम 3 पार्ट थे ना, तो हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, सेक्शन 7(1)(a) ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन। इसमें हम वही बातों की को डिस्कस करेंगे जहाँ पर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, जो कॉन्टेक्ट में हम बात करते हैं। कवर ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोर्ड, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, सेल है ना, सेल किसे कहते हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर भी डिस्कस कर लिया है, बार्टर जहाँ पर हम गुड्स और सर्विस आपस में एक्सचेंज करते हैं, लाइसेंस भी डिस्कस कर लिया है, रेंटल भी कर लिया, लीज भी कर लिया, तो इसलिए आपको यहाँ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। मतलब सेक्शन 7(1) में एम की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। और गुड्स के बारे में मैंने आपसे पहले के अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, और सर्विस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 102। तो आपने बोलना कि अभी आ ही गया आपको ना, तो क्योंकि इसके लिए अलग अलग वीडियो बना दी थी, तो 3 वीडियो को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, सेक्शन 7(1)(a), ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट इंक्लूजन, ठीक है। एक पार्ट हमारा हो गया, पर अभी है थोड़ा सा, ठीक है, सेल ये आपने कर दिया, ठीक है। इसकी कंडीशनें क्या है, कंडीशंस तो होती है ना, मतलब कि ये तो पहले ही है ना, सेक्शन 7(1)(a) किसके साथ डीलिंग करता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, आपको पहले ही पता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने फ्री कोचिंग दी स्टूडेंट को, क्या इसमें ऐड होगी, सोचो, फ्री कोचिंग दे, फ्री कोचिंग नहीं, क्योंकि हम कहते हैं यदि एक ने कुछ दिया तो दूसरा कुछ देगा, तो यहाँ पर होना चाहिए कंसिडरेशन होना चाहिए, तो मैं आपको पहले को बोल दिया। दूसरी क्या कंडीशन है, कंडीशन इम्पोर्टेंट होती है ना, इन द कोर्स, और मतलब कि कोर्स में चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी उठ के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, मिस्टर ए ने मोबाइल परचेज किया, ठीक है, और उसका 10 महीने यूज़ किया और उसको बेच दिया, ठीक है, तो क्या ये सप्लाई हुई, नहीं, ये सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि वो चीज़ें हैं वो इन द कोर्स नहीं, ठीक है। तो इन द कोर्स वो सारी जो गुड्स और सर्विस किस फॉर्म में होनी चाहिए, इन द कोर्स में होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हो सकता है कि बहुत सारी टर्म्स जो सेक्शन 7(1)(a) में हम मना कर रहे हैं, है ना, वो सेक्शन 7(1)(b) में हो, सी में हो, पर मैं सिर्फ जो अभी ये जो 2 कंडीशनें बोली मैं सिर्फ सेक्शन 7(1)(a) के बारे में भी बात कर रही हूँ, और ये है फर्स्ट इंक्लूजन। तो हमारा 3 पार्ट में से एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इंक्लूजन क्या कहता है, जिसमें सेल भी होगी, बहुत सारी टर्म्स होगी, गुड्स और सर्विसेज भी होगी, तो इसमें मेन कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन होगा सप्लाई के बीच में, और क्या होगा, और चीज़ें किस फॉर्म में होनी चाहिए, इन कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, इसमें सारी टाइप की सप्लाई इसमें क्या करते हैं, ऐड हो जाती है। ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सारी टाइप की ट्रांजेक्शन को इस सप्लाई में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी हम इसमें ऐड करेंगे जो सेल टैक्स में थी, एक्साइज में थी, सर्विस टैक्स में थी, ठीक है। तो ये बहुत ही वास्ट टर्म है, जिसके साथ कंसिडरेशन है वो सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 7(1)(a) में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट इंक्लूजन आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम चलते हैं सेकेंड इंक्लूजन में। 3 पार्ट या एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, बस ये सेकेंड इंक्लूजन है, मतलब कि ये किससे डीलिंग करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नोट इसमें गुड्स नहीं ऐड किया है, तो मैंने आपको कहा इफ में ये कंसिडरेशन होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, जैसे कि पहले में सेक्शन ए में भी क्या था, कंसिडरेशन था ना, और गुड्स में, तो यहाँ पर यदि हमने बाहर से आयात की है सर्विसेज, है ना, तो उस पर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी कंडीशन होगी, इन द कोर्स, और मतलब कि इन 7 भी इन द कोर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो बस यही सेक्शन 7(1)(a) में क्या था, कंसिडरेशन था, और इन द कोर्स भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो गया ना, इसमें इन द कोर्स भी हो सकती है, उसको और वास्ट कर दिया, इसमें इन द कोर्स नहीं भी हो सकती है सर्विसेज, ठीक है। और ये ऐसे नहीं लगा था, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी, मिस्टर ए ने कोई अपनी घड़ी 10 महीने रखी फिर बेच दी, तो वो इन कोर्स नहीं थी, लगातार काम में नहीं थी ना, उसको हम सेक्शन 7(1)(a) में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर इन द कोर्स वाली चीज़ें भी ऐड करनी है, और विदाउट द कोर्स भी हमने जो सर्विसेज है
वो क्या करनी है, ऐड करनी है। तो मुझे लगता है कि सेकंड इंक्लूजन आप समझ गए होंगे, छोटा सा था ना ये। और हमारा लास्ट था सेक्शन 7(1)(c। इसमें क्या ऐड करेंगे, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। जो हमारा फर्स्ट और ए और बी था उसमें क्या था, कंसिडरेशन था, ठीक है। और हमारा थर्ड में क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। इसके बारे में कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, शेड्यूल 1 में। इसके बारे में कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, शेड्यूल 1 में किया गया है, ठीक है। एक एक करके इसकी 4 टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। यदि हमने अपने बिजनेस की कोई भी असेट्स क्या कर दी है, परमानेंट ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, ट्रांसफर कर दी, लेकिन कंसिडरेशन नहीं दिया, तो वो इसमें ऐड होगी, इस सप्लाई में, सेक्शन 7(1)(c) की सप्लाई में ऐड होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने ले लिया होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी हमने ले ली होनी चाहिए। और यदि हमने परमानेंट ट्रांसफर करते हैं अपने बिजनेस की कोई भी असेट्स में, बिकॉज यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमानेंट ट्रांसफर, ठीक है, इस पर आपने जोड़ देंगे, परमानेंट हमने दे दी। दूसरी हमने किसको देनी है, बिजनेस असेट्स, मतलब कि कौन सी, जो हमारा व्यवसाय है उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, वो हमने ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, ये भी ना विदाउट। और इसमें हमने कौन सी एडवांटेज ले ली है, पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडवांटेज ले ली है, वो चीज़ कहाँ आएगी, सेक्शन 7(1)(c) में आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। दूसरा है हमारा सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ये 2 पर्सन के बीच में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंदर कहा गया है, सेक्शन 25 के अंदर, पर वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि गिफ्ट 50,000 से कम का है, जैसे ना इनकम टैक्स आपने पढ़ा है, 50,000 से नीचे का गिफ्ट को टैक्स देना है नहीं देना है, ये आपने पहले इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है ना। ये गिफ्ट 50,000 से कम का है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, तो सप्लाई में ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इस फाइनेंशियल के अंदर, ठीक है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, समझिए ना, यहाँ पर हमने सेक्शन 7(1)(c) डिस्कस कर रहे हैं। पहले में क्या कहा, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया बिजनेस की कोई चीज़, उसमें टैक्स क्रेडिट की एडवांटेज ले लिया। दूसरा हमने कहा सप्लाई 2 पर्सन के बीच में होती है, और यदि गिफ्ट 50,000 से नीचे है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, तो उसको हम सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। आप सभी ने पढ़ा हुआ प्रिंसिपल एंड एजेंट के रूल, बिजनेस लॉ में पढ़ा ना आपने, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये सारा टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई कर दी है, सामान दे दिया है बेचने के लिए, और विदाउट कंसिडरेशन किया है, तो वो कहाँ पर ऐड होगा, सेक्शन 7(1)(c) में होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में लाऊँ क्योंकि आपने ये पहले डिटेल में इसके आपस की रिलेशन और डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा, हमने सेकंड में सेक्शन 7(1)(b) में क्या पढ़ा था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन। अब यहाँ पर क्या आ गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। हम किससे ले रहे हैं, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, मतलब हमने कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे से रिलेटेड है और हमारे देश के बाहर है, उससे मैंने सर्विस ले ली, लेकिन क्या लिए, विदाउट कंसिडरेशन। वो कौन से सेक्शन में ऐड होगा, सेक्शन 7(1)(c), ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c, फर्स्ट इंक्लूशन, सेकंड इंक्लूशन और थर्ड, ठीक है। और आपने 7(1) जो सप्लाई के मेन 4 पार्ट थे ना, 7(1), 7(1)(a), 7(2), 7(3), तो हमने 4 पार्ट में से एक पार्ट को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। सप्लाई का एक पार्ट हो गया, क्योंकि सप्लाई इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक पार्ट आ गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो 3 पार्ट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।